आजम खान का पूरा परिवार जेल काट रहा। अभी आजम खान मौजूदा दौर में जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव एक शब्द उनके लिए नहीं कभी बोले और ना ही सड़कों पर उतरे अखिलेश यादव। इस मुस्लिम समाज को भी अब समझ में आ गया ये बात कि जो व्यक्ति जो अखिलेश यादव अगर आजम खान के नहीं हुए तो वो देश के अन्य मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमानों का अखिलेश यादव कभी सगे नहीं हो सकते हैं। देश के मुसलमानों ने भी ये समझ लिया। बहन मावती के नेतृत्व को देखते हुए अब मुस्लिम समाज को भी एहसास हो चुका है कि उनकी अगर भागीदारी कहीं सुनिश्चित है तो वो बसपा के अंदर है, उनको मान सम्मान अगर कहीं सुनिश्चित हो तो बसपा के अंदर है, अगर उनका राजनीतिक भविष्य कहीं सुरक्षित है मुस्लिम समाज का तो वो बसपा के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस समय बड़ी ही तेज हो चुकी हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में अगर कहें तो वोटिंग को लेकर के मात्र महीने भर का लगभग का आप समय कह सकते हैं कि उससे भी कम का समय बचा हुआ है जिस तरीके से। तो हरियाणा विधानसभा को लेकर के जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चलिए उस पर चर्चा करेंगे। और आज की जो खबर है भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंचल हलचल पैदा करने वाली है कि राजनीति जो उत्तर प्रदेश की वो बदल जाएगी और इसका नुकसान जो होने वाला है सबसे ज्यादा यानी विपक्षी खेमे को बड़ा झटका बीएसपी की तरफ से लगने वाला है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का जो झटका होगा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यानी राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बीएसपी उस झटके को देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लगातार रैलियां चल रही हैं। बीएसपी दिन रात जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रही है, बहन मावती हो या फिर आकाश आनंद के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा का जो गठबंधन का चुनाव है विधानसभा में इस बार लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें पहली देखिएगा, ये जो तस्वीर पहली आपके स्क्रीन पर इस समय चल रही होगी, ये मुस्लिम समाज किस तरीके से खुल करके बसपा के समर्थन में उतर आया है हरियाणा के अंदर, उसकी ताजा तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हजारों और लाखों की संख्या में जो समर्थक है मुस्लिम समाज का वो खुल करके अब बहन मावती और बीएसपी के समर्थन में हरियाणा में उतर चुका है। यानी कि हरियाणा के अंदर मुस्लिम समाज ने खुल करके ऐलान कर दिया। तस्वीरों को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अब एकमुश्त हाथी के साथ यानी गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अभय सिंह चौटाला और बहन मावती का जो गठबंधन है वहां पर उसका समर्थन करते हुए मुस्लिम समाज इस समय दिखाई दे रहा हरियाणा के अंदर। यानी कि हरियाणा में इस बार बाजी पलटने वाली है, क्योंकि 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है उससे वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है सत्ता शासन को लेकर के। वहीं अब दलित और मुस्लिम समाज का जो गठजोड़ है, यानी कि दलित मुस्लिम समाज एक तरफा जो बीएसपी को वोट करने को तैयार हो गया हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। बीएसपी पहली बार सत्ता में आ सकती है हरियाणा के अंदर। जी हाँ, जिस बहुजन समाज पार्टी को लगातार कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल कहते थे कि बीएसपी की राजनीति खत्म हो चुकी है, हरियाणा का जो चुनाव है इस बार परिस्थितियां जो बन रही है कि हरियाणा के अंदर हो सकता है कि सत्ता में भी वापसी कर जाए इस बार बीएसपी। क्योंकि मुस्लिम समाज का और दलित समाज के अगर वोटों की हम बात करते तो एक बड़ी संख्या में जो वोटर हैं हरियाणा के अंदर से दलित और मुस्लिम समाज का है, एक बड़ा हिस्सा है और जो खुल करके इस बार मायावती के समर्थन में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ने जो झूठ बोल करके 2024 लोकसभा में संविधान के नाम पर और उसने कहा कि वो बीजेपी को हरा सकती है, सत्ता में आ सकती है कांग्रेस, देश के मुसलमानों ने एकमुश्त उसको वोट किया कांग्रेस को। राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करके, अखिलेश के ऊपर भरोसा करके देश के मुसलमानों ने 100% वोटिंग इंडिया गठबंधन को किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए तो देश के मुसलमानों को कहीं ना कहीं अब ये इल्म हो चुका है, वो जान चुके हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा हरा सकती है। इसलिए अब देश के तमाम मुस्लिम समाज ने और हरियाणा के तमाम मुस्लिम समाज ने खुलकर के अब समर्थन किया है बसपा का। उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली है, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों का इस्तेमाल करती है ध्रुवीकरण करके। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो हिस्सेदारी भी मुस्लिम समाज को कांग्रेस खुल करके नहीं दे पाती है और साथ ही साथ ना ही वो बीजेपी को हराने की परिस्थिति में है। तो हरियाणा में इस वक्त वाकई में माहौल बड़ा बदल चुका है। बीएसपी वहां पर जिस तरीके से दलित मुस्लिम फैक्टर के साथ नंबर 1 पोजीशन पे इस समय लड़ाई लड़ी है, वो वाकई में राजनीतिक इतिहास का उत्तर प्रदेश में जो 27 का विधानसभा चुनाव वाला उस पर बड़ा फर्क डालने वाला है। उसी बीच में आकाश आनंद की तस्वीरें ये देखिए, हरियाणा में वो एक जगह सभा कर रहे थे। सभा के अंदर उन्होंने आकाश आनंद ने बड़े ही तीखे शब्दों में बीएसपी की तरफ से बातें रखते हुए मंच से आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी को जम करके लताड़ा। उन्होंने खुल करके कहा
कि जब भी देश के अंदर मुस्लिम समाज को कोई भी दिक्कत होती है, मुस्लिम समाज के ऊपर कोई समस्या आती है, उसके उत्पीड़न होता है, तो ये लाल टोपी हमेशा गायब हो जाती है। उन्होंने इशारों में कहा कि मुस्लिम समाज जिसे अपना रहनुमा समझ करके 100% वोट दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, आज उसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव दुम दबा करके गायब हो जाते हैं, अखिलेश यादव लापता हो जाते हैं। तो उन्होंने मंचों से कहा कि अब वो समय आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी गलतियों को समझेगा और मुस्लिम समाज के साथ जो धोखा हुआ है वो अब खुल करके बसपा की तरफ धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज का एक वोटरों की अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अब जो झुकाव है उनका बीएसपी की तरफ धीरे धीरे वापिस आना शुरू हो गया है। क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खिलाफ तो पूरा माहौल बना दिया गया निगेटिव, जिसमें सपा और कांग्रेस सबसे आगे थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही हरा सकता है। देश के मुसलमानों ने वोट भी किया लेकिन फिर भी परिणाम अलग हुआ। तो अब कहीं ना कहीं फिर बसपा के ऊपर विश्वास करते हुए, बहन मावती के नेतृत्व को देखते हुए अब मुस्लिम समाज को भी एहसास हो चुका है कि उनकी अगर भागीदारी कहीं सुनिश्चित है तो वो बसपा के अंदर है, उनको मान सम्मान अगर कहीं सुनिश्चित हो तो बसपा के अंदर है, अगर उनका राजनीतिक भविष्य कहीं सुरक्षित है मुस्लिम समाज का तो वो बसपा के अंदर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में या फिर उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, उनको सत्ता से अगर कोई बेदखल कर सकता है तो दलित मुस्लिम का फैक्टर है। क्योंकि यादव समाज का 6% वोट अब उस लायक नहीं रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, और कांग्रेस तो 0 सन्नाटा है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब मुस्लिम समाज के कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें घर कर गई हैं कि अगर केंद्र की सत्ता हो या उत्तर प्रदेश की सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी की बदलनी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मायावती ही प्रमुख भूमिका निभा सकती है। क्योंकि 20% से ऊपर जिस तरीके से दलित समाज का वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहीं 20% का लगभग का वोट बताते हैं कि मुस्लिम समाज का, यानी कि दोनों 20-20% का वोट अगर एक साथ मिल जाता है तो 40% का जो जादुई आंकड़ा होता है सत्ता हासिल करने के लिए, जो सत्ता में आने के लिए, वो बीएसपी के पास मौजूद हो जाएगा। इस बात को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बीच में इस बात की चर्चा अब शुरू हो चुकी है और वो इस पर अब विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को छोड़ करके, राहुल गांधी को छोड़ करके, इनकी गुलामी को छोड़ करके अब फिर से बसपा की तरफ मूवमेंट करने का समय आ गया है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब आपके पास 40% वोटों का समीकरण होगा, और वो 40% जो वोट होते हैं उसका समीकरण आएगा कहां से। सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर वो बूता है, समाजवादी पार्टी के अंदर वो क्षमता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 27 के विधानसभा चुनाव में हरा पाएगी? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव समाज की 6% केवल भागीदारी है। इसके अलावा मुस्लिम जो समाज है वो 20% वोट देता है, तब भी 26% तक ही अखिलेश यादव पहुंच पाते, इसीलिए चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं बसपा की, तो बसपा में दलित समाज के वोटरों की 20% संख्या और वहीं 20% मुस्लिम समाज, यानी अगर दोनों मिल जाता है तो 40% का जो जादुई आंकड़ा होता है सत्ता पाने के लिए, यानी 35% से ऊपर का, वो उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिख रहा है। यही रीजन है कि अब कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए, अब मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है अब मायावती की तरफ रुख कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो। हरियाणा की तो ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से खुल करके अब सड़कों पर उतर करके समर्थन हो रहा है। ये नहीं कि बंद कमरे के अंदर अब मुस्लिम समाज समर्थन नहीं कर रहा बीएसपी को, अब हरियाणा की सड़कों पर उतर करके बड़ी बड़ी रैलियों में पहुंच करके हजारों लाखों की संख्या में, और मुस्लिम समाज खुल करके कह रहा है कि अब अब्दुल चढ़ेगा हाथी पर और बटन भी दबाएगा अब हाथी पर। यानी जो लाल टोपी का खेल था जिसने मुस्लिम समाज को खूब बरगलाया, ये कांग्रेसी जो 65 सालों से लगातार 75 सालों से देश के अंदर मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ वोटर बना करके रख दिया, जब केंद्र की सत्ता में अगर हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने की तो राहुल गांधी बनते हैं, वहां मुस्लिम चेहरा इनको याद नहीं आता। तो देश का मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं समझ चुका है कि जब उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, जब उनकी संपत्तियां तोड़ दी जाती हैं, जब वो सड़कों पर आ जाते हैं, जब उनका विरोध होता है, तो ये कांग्रेस की बात करें या फिर लाल टोपी की बात करें, ये दोनों लापता हो जाते हैं। इन दोनों जो युवराज है संविधान बचाने वाले, एक लाल टोपी वाला अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जब देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये बोल तक नहीं पाते हैं, इनको बोलने तक में शर्म आती है, लेकिन उनके खिलाफ ये एक आवाज नहीं उठा पाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देखिएगा कि देश में अगर अलग अलग जगहों पर, मध्य प्रदेश में अगर किसी मुस्लिम समाज के लीडर के ऊपर उसके पूरे घर को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर लगा करके, तो वहां पर मुसलमानों के वोट की सौदाबाजी करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी की जुबान चुप हो जाती है। यानी मुसलमानों के ऊपर देश में अगर कुछ भी होता है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुबान एकदम खामोश हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक वोटर बना के रख दिया है। ये जानते हैं कि ये जाएंगे कहाँ। भाजपा का डर दिखाओ मुसलमानों को दिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी से डरो,
ये आएंगे तो हिंदुत्व की बात होगी, ये आएंगे तो ये बात होगी, धर्म की बात होगी, और मुसलमानों को डरा करके वोट जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से लेती आई और आगे भी लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब मुस्लिम समाज ने खुले तौर पर इस चीज के लिए मना कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब तमाम जो चीजें हैं अब खुलकर के आ रही हैं। जिस तरीके से अब मुस्लिम समाज अब विरोध में उतर चुका है समाजवादी पार्टियों या फिर कांग्रेस की, तो वाकई में सत्ता जो परिवर्तन होने वाला था, केंद्र की सत्ता हो, कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये खबर जो होगी, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से लाल टोपी यानी लल्ला अखिलेश यादव के लिए तो बुरी खबर होगी, क्योंकि बसपा की तरफ अगर मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो जमीन में मिल जाएगा। यानी समाजवादी पार्टी 6% यादव समाज के वोट के साथ कहीं उस पायदान पर चली जाएगी जहां उसका राजनीतिक भविष्य जो है शून्य हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुस्लिम समाज का जो समर्थन खुल करके बीएसपी को मिल रहा है वो लोगों तक पहुंचे, और जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, उस नैरेटिव को तोड़ने में एक बड़ी मदद मिले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।